हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। जैसे कि हमने आपके बोर्ड के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। उसी दौरान हमने कल इथेनॉल के बारे में पढ़ाया था, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, जितने कम से कम में हो सकता हमने समझाने की कोशिश की। और आज उसी सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे सर इथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे? इथेनोइक एसिड। आपको पता है इथेनोइक एसिड होता क्या है? सबसे पहली बात, हम छोटी छोटी बात को कवर करेंगे क्योंकि सीबीएसई है, कहीं भी लैंग्वेज के साथ खेलता है, आपके साथ भी खेलेगा, वो आपको एक लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। सर आते हैं, इस इथेनोइक एसिड को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं क्या? हम एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ठीक, अब आ जाओ इस एसिटिक एसिड की बात। अगर एसिड है तो ये कौन सी एसिड होगी? विक एसिड होता है। कौन सा एसिड है? विक एसिड है। तो सर ये किस लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा? ब्लू लिटमस को, ब्लू को किस में चेंज करेगा सर? रेड लिटमस में चेंज करेगा, रेड कलर में चेंज करेगा। तीसरी बात, सर वाटर में ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिसिबल होता है। मिसिबल का मतलब होता है जो आसानी से सॉल्युबल हो जाए वाटर में। तो ये क्या होता है? मिसिबल इन वाटर होता है। किस में होगा सर? मिसिबल इन वाटर होगा। ठीक है, आते हैं सर, अगर हमने इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग तो होगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सर इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस और 391 केल्विन। कितना होगा सर? 391 केल्विन। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आते हैं, अगर हम इस इथेनोइक एसिड को की कहानी है, इसी इथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लेकिन कब? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब? जब ये विंटर सीजन में ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड फ्रीज आउट हो जाता है। जब ये फ्रीज आउट हो जाएगा, फ्रीज हो जाता है, तो ग्लेशियर्स की तरह दिखने लगते हैं, इसलिए हम कहते हैं क्या सर? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्योर इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब हम इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उस सॉल्यूशन में 5 to 8% हम इथेनोइक एसिड मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं सर क्या? विनेगर। क्या बोलेंगे सर? अगर किसी सॉल्यूशन में 5 to 8% इथेनोइक एसिड है, 5 to 8% इथेनोइक एसिड है, उसको हम बोलते हैं क्या सर? विनेगर। क्या बोलेंगे? विनेगर। ठीक है, इस विनेगर का हम यूज कहाँ करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। कहाँ यूज करेंगे सर? यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव्स। कहाँ करेंगे सर? प्रिजर्वेटिव्स। यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि आप किसी सब्सटेंस को, किसी भी फूड पार्टिकल्स को, किसी भी फूड इंग्रेडिएंट्स को लंबे समय तक चलाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, लंबे समय तक चलाने के लिए जिस कंपाउंड का यूज करते हैं वो है हमारे का विनेगर। आते हैं सर, इस विनेगर की कहानी कहती है कि हमने कहा दिया कि सर ये एसिटिक एसिड है, विक एसिड है, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। ये हमारी क्या हुई? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आइए हम पढ़ रहे हैं क्या? अब तक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब आते हैं किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सर सेम जैसा कल हमने कहा था, एक फ्लो चार्ट में ही हम पूरे रिएक्शन को दिखाएंगे। हम यहाँ भी एक फ्लो चार्ट में हम पूरे रिएक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ भाई, CH3 COOH, ये हमारा क्या है सर? इथेनोइक एसिड। पहली बात सर, अगर हम इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ रिएक्शन कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको पता है ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आपको हमने ये भी बताया है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वो हमेशा, आपको पता होगा कि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखिएगा भाई, इसमें CH3COO निगेटिव आयंस होते हैं, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं, और ये H+ आयन है। यहाँ पे सोडियम Na+ है और हाइड्रोक्साइड के साथ OH- है। कहते क्या? इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव। क्या है सर? निगेटिव और पॉजिटिव। CH3COO Na+, यहाँ पे OH- H+,
सॉरी H प्लस OH माइनस, तो क्या बना देगा सर हमारा H2O, और इसी को बोलते हैं सॉल्ट और वाटर। इसका नाम है क्या हमारा, इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है सर, सोडियम इथेनोएट। आ जाओ, अब आते हैं कहां पे सर, इसी का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसी का रिएक्शन, इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। कहीं कहीं आपको फंसाने के लिए आपसे बोलता है कि सर अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करा दे सोडियम कार्बोनेट के साथ, या फिर इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट का साथ रिएक्शन कराएंगे, तो याद रखिएगा कहीं भी अगर एसिड है और कार्बोनेट दिख गया सर आपको, तो वहां पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। आपको पता है कि सर ये एसिड और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो सॉल्ट और वाटर तो निकलना ही निकलना है, लेकिन कार्बन है तो यहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेंगे। अब भाई क्या बन जाएगा हमारा CH3 COONA प्लस, ऑफकोर्स ये बनेगा सॉल्ट है, यही है सॉल्ट है, और क्या होगा H2O प्लस CO2। क्या है H2O और CO2। सेम यही रिएक्शन होता जब ये हम NaHCO3 के साथ भी करते, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, हमारा प्रोडक्ट बनना है सोडियम इथेनोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सर तीसरा रिएक्शन, जब हम इस रिएक्शन को, जब इसी इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करा दे सर, इथेनॉल के साथ, जो हमने कल बताया है C2H5OH के साथ सर, C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ, तो क्या बन जाएगा सर हमारा, देखना क्या बनेगा, देखना भाई, देखिएगा, दिख रहा होगा, हाँ C2H5OH के साथ। तो हमने प्रोसीजर बताया था आपको, प्रोसीजर क्या था ध्यान से देखिएगा, प्रोसीजर हम यहां समझा रहे हैं, CH3COOH CH3COOH C2H5, कुछ नहीं करना है सर, इसका हाइड्रोजन इसके हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बना देगा सर, वाटर बना देगा। लेकिन ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा, किसी एसिड के प्रेजेंस में। हमने कहा था हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए, हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा। क्या होगा, यहां से देखिएगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन निकालेगा, क्या हमारा H2O निकाल देगा, फिर क्या बना देगा, अब जो बचा उसको साथ लिख लीजिए, CH3COO C2H5। तो कहीं भी इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन, लेकिन किसके प्रेजेंस में सर, किसके प्रेजेंस में सर, किसी एसिड के प्रेजेंस में। और मोस्टली हम इस पे क्या यूज करेंगे, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या बना देगा, क्या बना देगा, हमने अभी लिख रखा था CH3CO C2H5, और साथ में निकालेगा क्या H2O। सर यही है हमारा क्या, यही कहलाता है ईस्टर, इसी का इस क्या बोलेंगे ईस्टर। और इस ईस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन RC डबल बॉन्ड OR। सर R क्या है यहाँ पे, कोई अल्काइल ग्रुप है, R क्या है यहाँ पे, कोई अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो आपसे ईस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, ईस्टर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बना देना है, क्या दिक्कत है। चलिए बातें ठीक आते हैं। तो ये सर ये जो रिएक्शन है हमारा ना, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, स्टेरिफिकेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें स्टर्स का फॉर्मेशन हो जाए, इस रिएक्शन को हम नाम देंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे सर, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होगा, स्टेरिफिकेशन। लेकिन सर ध्यान से, हम अब इसी ईस्टर को ये इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे थे एसिड के साथ, लेकिन आपको बता दूं यही प्रोडक्ट हमको फिर से मिल सकता है, यही प्रोडक्ट फिर से मिल सकता है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, वो भी किसके प्रेजेंस में सर,
बेस के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में सर, बेस के प्रेजेंस में, तब हमारे को मिल जाएगा सेम बात C2H5OH और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, एसीटेट सॉल्ट मिलेंगे और हमारा इथेनॉल सीधा सीधा मिल जाएगा। ये कहलाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हम बोल सकते हैं सर, लिखो नीचे, हाँ देखना, ये सर हमारा C2H5 क्या है, CH3 COO C2H5 को जब किसी बेस के प्रेजेंस में NaOH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो सर ध्यान से, कुछ नहीं, तरीका याद करने का, सीधा सीधा कुछ नहीं करना सर। आप क्या कर रहे थे, C2H5 में इथेनॉल बनाइए, कैसे बनेगा, C2H5OH लिख दो, तो सर इसका इसके साथ एडिशन कर दो, इसका इसके साथ कर दो, क्या मिल जाएगा, CH3COONA, क्या बनेगा सर, CH3COONA और प्लस C2H5OH, क्या बन जाएगा सर, C2H5OH। ये कहलाता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या बोलेंगे सर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। किसको सर, जब हमारा ईस्टर जो हमारा CH3CO C2H5 है, C2H5 है, उसको जब हम किसी बेस के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो बनाएगा क्या, CH3COONA और C2H5OH। ठीक है, आते सर इसी रिएक्शन का हम यूज करते हैं सोप बनाने में, इसी रिएक्शन का हम यूज करते हैं कहाँ, सोप बनाने में, और इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, तो जो हाइड्रोलिसिस, ईस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होगी उसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि सर हम कहाँ यूज करते हैं, सोप्स बनाने में, कहाँ यूज करेंगे, सोप्स बनाने में, इसलिए दैट्स व्हाई दिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। अरे रिएक्शन समझ में आया क्या, अरे बोलो ना समझ में आया। तो सर क्या है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो मुद्दा सिर्फ हमारे पास इतना है, हमारे पास ज्यादा रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हवा बना के रखते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कुछ नहीं है केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात, हमको इतना 4 से 5 रिएक्शन, इसमें 3 से 4 रिएक्शन, उसमें कॉमन सी बात है। आप जब कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे वहां भी आप कंबशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, तो भाई चलो एक तो हम यहीं पे कंबशन भी करा लेते, क्यों हम छोड़े यहाँ पे भी। अगर आप इसका भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी हमको क्या देगा, अरे बोलो ना क्या देगा, O2 के प्रेजेंस में तो देगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। क्यों छोड़ना है इसको भी, जब सर हम हर जगह कंबशन पढ़ ही रहे हैं, यहाँ भी पढ़ लेंगे। तो पूरा रिएक्शन क्या है, बस ये हमारा पूरा रिएक्शन होगा, पूरा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके छोटी छोटी सी बात जो सीरीज हम चला रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।